बेसिकली ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस ज़्यादा था। अच्छा, बस सिंपल जो ट्रेडिशन जो चला आ रहा है उसी में वही चल रहा है, कोई नया या सरप्राइज वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। पैटर्न ठीक था तो मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। क्वांट और रीजनिंग थोड़ा टफ था। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट एसबीआई पीओ का मेंस का पेपर चल रहा है। कैंडिडेट जैसा कि आप देख रहे हो बाहर आ रहे हैं, उनसे बातें करते हैं क्या चल रहा है, क्या फीडबैक रहता है। एंड सो डू सब्सक्राइब फॉर आवर एफर्ट। हम लगातार इस तरह का एक नॉलेजिंग वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं। फिर सही रहा। सही रहा। कितना हुआ अटेम्प्ट? ये 94 के करीब रहा। 94। अच्छा अटेम्प्ट रहा आपका। कैसा है मतलब सेक्शन वाइज पैटर्न क्वेश्चन का? पैटर्न में थोड़ा सा मैथ थोड़ा सा टफ आया है और उसके बाद सारा इजी है, मतलब जब बनाने लायक आया है। अच्छा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड नहीं है इसमें? नहीं वो सब नहीं है, बस सिंपल जो ट्रेडिशन जो चला आ रहा है उसी में वही चल रहा है, कोई नया या सरप्राइज वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है सर। और जो जनरल अवेयरनेस है, बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चन थे सारे इकोनॉमिक ओरिएंटेड थे या उसके अलावा भी कुछ? लगभग आरबीआई को मेजर फोकस में किया था। ठीक है। लगभग वही बैंकिंग में ही रहा है, अदर का न्यूज़ नहीं, और जनवरी का कुछ ज़्यादा रेफरेंस दिया है। करंट अफेयर्स में? हाँ। करंट। और इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में पैसेज आया था 2 इजी। ओके। उसके बाद जितना था वो सारा लॉजिकल था, जैसे आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी था या डबल फिलर भी था। वो सारा जो है लॉजिकल था, इजी नहीं था। या पैराजम्बल्स भी था, तो वो सिंगल और बड़ा लाइन में था, उसमें टाइम टेकिंग वाला था। पैसेज का टॉपिक? पैसेज का टॉपिक एक फार्मर का था जो पहले कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था, उसके बाद वो फार्मिंग सेक्टर में आया था। और एक जर्मनी का वो टैक्स रिबेट का सिस्टम पे था, जो कैसे वो अपना जो है वो टैक्स रिबेट का कुछ लग गया था उस पर जो है ना, जिस कारण जो है वो टैक्स वैक्स नहीं ले पा रहा था, उस पर थीम पे था। तो दोनों इजी था, पैसेज इजी था। उसके बाद बाकी हाँ, उसमें जो सोचना पड़ रहा था कि और कौन सा होगा वो प्रोसेस में था। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कोई पैटर्न कैसे लगे आपको? पैटर्न ठीक था तो मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट। अटेम्प्ट क्या रहे? अटेम्प्ट मेरा नॉर्मल रहा। नॉर्मल। तो अराउंड कितना, 80 प्लस? हाँ 80 प्लस। ओके। क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्वांट सेक्शन का है? डिस्ट्रीब्यूशन क्वांट सेक्शन का मैं क्वांट ज़्यादा नहीं बनाया था, मैंने 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया था। उसका डीआई मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था उतना, और बाकी उसका अप्रॉक्सीमेशन वगैरह इजी था। हाँ। ओके। एंड रीजनिंग का क्या डिस्ट्रीब्यूशन था? रीजनिंग वाज आल्सो इजी, उसमें स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत इजी थे, उसको अजम्पशन वगैरह का बहुत इजी था। और उसका एक दो जो वो पज़ल था वो भी इजी था। एक पज़ल मेरे से सॉल्व नहीं हुआ जो थोड़ा टफ लगा बस, और बाकी मैंने पूरा तो नहीं सॉल्व किया था, 50 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी। अच्छा, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, मैं अच्छा मतलब थोड़ा है, लेवल अप हुई है या फिर वैसा ही नॉर्मल? प्रीवियस ईयर जैसा ही है। प्रीवियस ईयर जैसा। क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैथ में 18, ओके। रीजनिंग 22, ओके। इंग्लिश 25 ओके। और जीए इजी था पिछले साल से। सबसे इजी सेक्शन आपको पार्टिकुलरली क्या लगा? जीए। अच्छा, जीए का जो क्वेश्चंस है वो क्या किस पे बेस्ड आ रहे हैं? लेवल भी है और करंट का भी है। करंट का भी है। मेजॉरिटी है जैसे जनवरी से। जनवरी। करंट से क्या पूछ रहे हैं? करंट से जनवरी का ही, मतलब कुछ Banking- फैक्ट्स banking पूछ रहे हैं? banking related। फैक्ट्स या कुछ डेटा? नहीं डेटा नहीं पूछ रहा है, फैक्ट ही पूछ रहा है। अच्छा, फैक्ट्स पूछ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और बाकी जो रीजनिंग था उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, किस किस टॉपिक से? पजल 2 पजल था, एक ब्लड रिलेशन से रिलेटेड था और एक फ्लोर बेस्ड था, जिसमें 11 फ्लोर था और 13 फ्लोर था और 9 लोग बैठे हुए थे, 4 खाली था। अच्छा, 2 ही पजल थे और सब मिक्स क्वेश्चन सब था। मिक्स क्वेश्चन। और क्वांट का? आउटपुट 5 नंबर का था, टफ था वो। क्वांट का डिस्ट्रीब्यूशन आप बता दीजिए। क्वांट में 2-3 डीआई था, डीआई एक मॉडरेट था और 2 इजी था, कैलकुलेटिव था। अच्छा, मतलब 18-20 के लगभग सब कर रहे हैं। सब कोई कर रहे हाँ हैं। जी, सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट आपके अकॉर्डिंग? 18-20 18-20। और ओवरऑल? ओवरऑल 80 90। क्या विश कि आपका हो सिलेक्शन। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। इजी टू मॉडरेट। अटेम्प्ट बता दो आप। 80 प्लस। 80 प्लस। कैसा हुआ आपका? नहीं, आज आप बताओ कैसा हो। मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स तो मेरा अच्छा नहीं गया है, हाँ हाँ। 15 ही बना है मैथ्स 15? में। हाँ। अच्छा, रीजनिंग? रीजनिंग में 18 बना है, मतलब पूरा लेंदी था उसमें रीजनिंग का। रीजनिंग लेंदी? हाँ लेंदी था, मतलब क्वेश्चन इजी लग रहा था हाँ हाँ। लेकिन बनाने टाइम बहुत लेंदी था वो। अच्छा तो सारा मिसलिनियस जितना था वो सब बनाए हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, पजल तो मेरे से एक भी नहीं बना, मतलब आधा ट्राई करके मतलब नहीं हुआ। मतलब फंस रहे थे सवाल? हाँ हाँ। इंग्लिश इजी था। इंग्लिश इजी है। इंग्लिश इजी था। करेंट अफेयर जो था ना, जो
जनवरी और दिसंबर से पढ़ के गया होगा उसका अच्छा गया अच्छा होगा। करंट अफेयर से क्या पूछ रहे हैं, मतलब बेसिकली फैक्ट्स है या डेटा वगैरह कुछ है? देखिए इसमें बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना, तो आरबीआई से रिलेटेड डेटा था, एसबीआई से रिलेटेड डेटा था, फिर करंट न्यूज़ जैसे हो गया जन्मभूमि से लेकर के राम अयोध्या वाला, हाँ हाँ हाँ। फिर और यही सब था। बेसिकली ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस ज़्यादा था। अच्छा सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट क्या लगता है? अटेम्प्ट का क्या बोलिए, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। आप मतलब आपका अटेम्प्ट मैं नहीं पूछ रहा हूँ, सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट मतलब लगता है कितना होगा? देखिए अराउंड रफ फिगर। अगर हाँ एक मिनट, अगर पजल में नहीं फंसा होगा और डीआई में नहीं फंसा होगा ना, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा उसका, मतलब 90 प्लस। 90 प्लस तो ऑब्वियस सा बात है कि करंट अफेयर ना बहुत बंदे बनाते ही हैं, 90 प्लस तो होगा ही। अच्छा। इसका कटअप तो 70-80 के आसपास ही रहता है ना, तो देखते हैं क्या होता है। मेरा तो उम्मीद नहीं लग रहा है। अरे कोई नहीं, होगा। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चंस किए आपने? 114। 114। ओके, क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लगा आपको सेक्शन वाइज? वो क्वांट और रीजनिंग थोड़ा टफ था, बाकी इंग्लिश जीए भी टफ था थोड़ा। हाँ। इंग्लिश सही था। अच्छा इंग्लिश सही था। ओके, क्वांट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, लाइक किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस थे? सारे टॉपिक्स से मैंने 25 ही अटेम्प्ट किया। 25 किया आपने। ओके, एंड रीजनिंग का बता सकते हो आप किस किस टॉपिक से था? रीजनिंग के भी सारे टॉपिक से आए थे। अच्छा सारे टॉपिक से थे। इनइक्वालिटी आए थे, वो प्री वाले जो नहीं होते हैं वो थे, अच्छा वो कोडेड वाले नहीं थे। ठीक है। पैसेज किस टॉपिक से बेस्ड था? पैसे तो एक स्टोरी बेस था, एक कॉरपोरेट में जॉब करने वाले का, एक ये जर्मनी का कुछ था। अच्छा। एंड जो जनरल अवेयरनेस, जो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस है वो कि क्या है ज़्यादा, करंट अफेयर्स हैं, स्टैटिक वन है, क्या है ज़्यादा? करंट अफेयर भी है और स्टैटिक से 2-4 थे पहले के, अच्छा। जैसे मार्च 2023 ये सब। हाँ। अच्छा क्या पूछ रहे हैं वो, लाइक करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस डाल रहे हैं वो क्या एक डेटा पूछा जा रहा है, कोई फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं? वो ज़्यादा सब कुछ तो क्वेश्चन में ही डाल देंगे। अच्छा। और जो पूछते हैं वो हम लोग पढ़े ही नहीं होते कुछ कुछ। अ काइंड ऑफ एनालिटिकल। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब समझ लीजिए स्टैटिक बेस भी पूछ रहे हैं। अच्छा मतलब सबका मिक्स्ड अप है एक हाँ, तरीके हाँ, से। ओके थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका अच्छा रहा। क्वेश्चंस पैटर्न कैसा है अभी का, रिगार्डिंग मतलब ऑल सारे सेक्शन का? मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट मतलब ऐसा ही जैसा अभी तक आ रही थी एसबीआई की हाँ वैसा? हाँ, पिछले साल भी सेम पैटर्न था, हाँ। इस साल भी पैटर्न सेम है। अटेम्प्ट क्या रहा? मेरा अटेम्प्ट 78 है 78। मतलब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है ना। हाँ डिफ़िकल्ट नहीं है, मैथ्स का लेवल थोड़ा अच्छा था, डीआई वेरिएबल था अच्छा। सारे, और रीजनिंग अच्छे हैं, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसमें? नहीं रीजनिंग ड्यूएबल था। मैथ्स का लेवल मुझे जैसा लगा कि थोड़ा सा टफ है। अच्छा डीआई किस पे बेस्ड था? डीआई बेस्ड था, मतलब वेरिएबल है, मतलब कंपनी है अच्छा अच्छा। उस पे है, और डेज के ऊपर भी है Okay. रिलेटेड, मतलब 5 दिन है उसके ऊपर वेरिएबल दिए हुए, A+5 ऐसे करके दिए हुए हैं। मतलब मैं तो डीआई ही टच नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लगा लास्ट में देखूंगा। कितने डीआई थे वैसे? डीआई 4 थे, डीआई 4 थे। 4 डीआई थे। और ये जो जनरल अवेयरनेस वाला है, बैंकिंग अवेयरनेस वाला क्वेश्चन, वो इकोनॉमिक ओरिएंटेड ये सारे या कुछ उसके अलावा भी है? नहीं, वो मैक्सिमम पूछा गया है या तो रिलेटेड टू आरबीआई है, एसबीआई है, और जो करंट के हैं 3 से 4 महीने के करंट है, मैक्सिमम उसी से पूछे गए हैं। करंट वो भी इकोनॉमिक टर्म्स वाले? हाँ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक टर्म्स। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड? नहीं थे, नहीं था, एक भी नहीं? या शायद मैंने वहाँ पहुँच नहीं पाया, अच्छा, ये भी है, ओके। बट मेरे हिसाब से तो नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं जितना अटेम्प्ट किया उसमें तो मुझे नहीं दिखे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुश्किल हाँ थोड़ा प्रीवियस ईयर वैसा कुछ मैच नहीं करा? लेंदी था, थोड़ा कैलकुलेशंस वगैरह लेंदी। कैलकुलेशन मतलब किस सेक्शन में, रीजनिंग में भी और मैथ्स का मैथ्स में भी? कितने अटेम्प्ट वैसे रहे? मेरा 90 के अप्रॉक्स। 90 के अप्रॉक्स। कंप्यूटर एप्टीट्यूड था कि नहीं? कंप्यूटर नहीं था। नहीं था। ठीक है, मीडियम। मीडियम। कितने अटेम्प्ट किए आप? कितना अटेम्प्ट किए हैं? मैथ में किए हैं 18 गो, अच्छा अच्छा। रीडिंग में 18 गो, इंग्लिश में 20 गो 22 गो, जीके में 25 गो। अच्छा क्वेश्चन आपको कैसा लगा, डुएबल वन या थोड़ा डिफिकल्टी है? मीडियम मॉडरेट से हाई है। मॉडरेट से हाई है। सो दिस वाज द अपडेट अबाउट पेपर। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखिए पटना लाइव एंड डू सब्सक्राइब फॉर आवर एफर्ट।